कि ये पीढ़ी 21वीं सदी की पीढ़ी ये सिखाने से नहीं सीखेगी, ये दिखाने से सीखा करती है। अरे जैसा तुम करोगे वैसा बच्चे करेंगे, जैसा तुम दिखाओगे बच्चे वैसा ही। अब सिखाओ मत, इन्हें करके कुछ दिखाइए। यदि आपने दिखा दिया, मालूम है बच्चे कैसे होते हैं? ये जो कैमरा लगाना मेरे सामने, टीवी का कैमरा, कभी छोटे बच्चों को देखना जो पलंग पे लेटा रहता है, वह बोलता कम है, वह देखता ज्यादा है। छोटे बच्चे किसी भी चीज को बड़ी टकटकी लगा करके देखा करते हैं। हमारी पलकें झपक जाएं लेकिन बच्चों की पलकें नहीं झपका करती हैं, बड़ी टकटकी लगा के देखते रहेंगे देखते रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि ये देख रहा है, अरे वो देख रहा नहीं, वो इस कैमरे की तरह निगाहें टकटकी लगा करके देख रहा है। और जो जो बच्चा देख रहा है वो उसके दिमाग में रिकॉर्ड होते चले जाता है, और जो जो रिकॉर्ड होता है वही उसका व्यवहार। अभी कैमरा मुझे देख रहा है, बिल्कुल टकटकी लगाई, यहाँ वहां नहीं देख रहा है, और अभी कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप खड़ा है। और जब मैं चुप हो जाऊंगा फिर ये बताएगा कि मैंने कैसा एक्शन किया, मैंने क्या बोला। अरे कैमरा अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जो बोलता है वह हमारे को देखकर बोलता है। और बच्चे अपनी तरफ से कुछ नहीं सीखते, जो भी सीखते हैं वह परिवार को देख करके सीखा करते हैं, हमारे व्यवहार को देख करके सीखा करते। हमारे घर में कैसा व्यवहार, एक पति बार बार झुंझलाएगा, बात बात पर उत्तेजित होगा। मैं आपसे पूछता हूं, सोचो बच्चा क्या रिकॉर्डिंग करेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब तक औलाद नहीं हुई है तब तक जो करना है कर लो, और जिस दिन किसी औलाद को जन्म दे दो तो माँ बाप बनने का रोल अदा आपको करना चाहिए, शिक्षक बनने का रोल अदा आपको करना चाहिए। माँ की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला हुआ करती है। स्कूली ज्ञान के भरोसे मत रहना। स्कूलों में तो केवल डिग्रियां पकड़ा दी जाएंगी, स्कूलों में डॉक्टर बनाया जाएगा, इंजीनियर बनाया जाएगा, वकील बनाया जाएगा, स्कूलों में IAS IPS अफसर बना दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, स्कूलों में डिग्रियां मिलेंगी, तुम्हारे बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्कूल की शिक्षा डॉक्टर और इंजीनियर बनाती है, माँ बाप की शिक्षा एक अच्छा इंसान बनाया करती है। आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए, एक आदर्श व्यक्ति बनाइए। कैसा जीवन है? एक दादाजी को बच्चा जवाब दे देता है, क्या संस्कार है आपके घर में? विचार करिए, सोचिए आप। एक दादाजी को बच्चा जवाब दे रहा, मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी ये जवाब दे रहा है आपको। बोले क्या करूं महाराज, सुनता ही नहीं है, एक बोलो तो 1000 सुनाता है। मैंने कहा तुम कैसे दादाजी हो? बोले महाराज पूरे जीवन में मेरे बच्चे ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया होगा, जो पोता मुझे जवाब देता है। मैंने कहा एक काम करो, जब ये तुम्हें अनर्गल बोले हो, जब तुम्हें जवाब दे, एक चांटा गाल में जोर से बच्चे को मार देना चाहिए। बोले महाराज कई बार मन होता है लेकिन मारने की हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे डर लगता है कि बच्चा पलट के मुझे चांटा ना मार दे। आप सोचिए, विचार करिए, क्या संस्कार दिए हैं आपने। अरे तुम्हें दादाजी होने का हक किसने दे दिया कि एक पोते से आपको डर लगता है? नहीं मेरे भाई, ऐसे बच्चे एक आदर्श व्यक्ति तो नहीं बन सकते हैं। यदि एक दादाजी और एक बाप अपने बच्चे से कुछ कहने में डरता है तो समझना वो ऐसे आत्मघाती संस्कार दे रहा है कि आज बच्चा माँ बाप पर धौंस जमाता है, कल मोहल्ले में जमाएगा, परसों समाज में जमाएगा, और एक दिन तुम्हारा बेटा आदर्शवादी बेटा तो ना बनेगा बल्कि आतंकवादी बेटों में उस बच्चे का नाम शामिल हो जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, इतनी जुर्रत बच्चे की नहीं होना चाहिए कि वह माँ बाप को पलट करके जवाब दे सके। ध्यान रखिए, कैसे होगा ये? जब पति पत्नी रात दिन झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब आप अपने माँ बाप को जवाब देंगे तो औलाद भी तुम्हें जवाब देगी। ध्यान रखिए, बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो। ध्यान रखिए, आप सोचते हो कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, एक अच्छा बेटा बने, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाइए। अरे मैं कहता हूं कि अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। आदमी इतनी अनर्गल भाषा बोलता है
कि वह भाषा एक दिन उसकी आदत बन जाती है और ये आदत ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं संस्कार, फिर वही उसकी जिंदगी बन जाती। आदर्श व्यक्तित्व बनिए, भाषा का एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा माहौल बनाए माताएं कि बड़ों से ही आप कहना ना सीखें, बल्कि बच्चों से भी आप कह करके बातें करें, बच्चों में भी जी लगा करके बातें करें। अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहता है ना, उससे भी इज्जत से पेश आइए। इज्जत से पेश आएंगे ना तो नौकर ये नहीं कहेगा कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। यदि सम्मान दोगे तो उतनी तनख्वाह में भी आनंद के साथ जी लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सत्कार करेगा। इज्जत से पेश आइए, ऐसे शब्द ना बोले। मैं बड़े आदर के साथ बहुत बहुमान देता हूं कि जैन समाज में एक समाज ऐसी है जिसने आज भी अपनी भाषा की सभ्यता नहीं खोई है और इतनी अच्छी भाषा उनके घरों में बोली जाती है। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश में घूमा करता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि जैन समाज में खंडेलवाल जैन समाज वो समाज है जहां बोली में आदर्श हुआ करता है, बोली में सभ्यता हुआ करती है। अरे बड़े तो बड़े, वहां तो साफ लगा करके बात की जाती है, वहां तो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, वहां काका जी नहीं कहा जाता है, काका साहेब कह करके बुलाया जाता है। और तो और वहां ऐसा कल्चर है, उनकी ऐसी संस्कृति है, ऐसी पढ़ी लिखी समाज है कि ड्राइवर को भी ड्राइवर कह के नहीं बुलाते हैं, उसे भी ड्राइवर जी कह करके आवाज दिया करते हैं। ये सभ्यताएं सीखिए। आप कैसा बोलते हैं अपने घर में? इज्जत से बोलेंगे तो बच्चा भी इज्जत से बोलेगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, किसी आदमी को क्या चाहिए? दो मीठे शब्द चाहिए और क्या चाहिए? तुम्हारे घर कोई आ जाए, मैं कहता हूं चाय फीकी हो तो चल जाएगी, लेकिन आदमी की वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए। मीठी वाणी होगी, वाणी अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे आपके स्तर का पता चलता है। जिन भाषा का आप प्रयोग करते हैं उससे आपके चिंतन का पता चलता है। यदि आप असभ्यता भरी बातें बोलते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ स्तर है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। नौकर से भी आप कहकर और जी लगाकर बात करना सीखिए। यह है बच्चों की परवरिश करना। वही नदी किनारे देखना, जो पेड़ नदी किनारे अकड़ के खड़े रहते हैं, बाढ़ आती है जड़ सहित उखाड़े जाते हैं। और जो लताएं झुकना जानती हैं, कितनी भी बाढ़ आ जाए वह झुक जाती हैं। बाढ़ शांत हो जाती है, लताएं फिर लहराने लगती हैं। ध्यान रखिए, झुक कर झुको। झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है। जो अकड़ता है ना उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ध्यान रखना, जो झुकेगा वही जिएगा। झुक करके जी। मान्यवर, जो काम अकड़ के नहीं होते वो काम झुक के हो जाते हैं। थोड़ा सा घर में झुकने की कला आ जाए, बड़ों के सामने झुकने की कला आ जाए, 90% समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। महाभारत हुई अकड़ के कारण, रावण का सर्वनाश हुआ अकड़ के कारण, कंस बर्बाद हुआ अकड़ के कारण, लादेन की दुर्दशा बनी अकड़ के कारण। ध्यान रखना। और जीवन में जितनी भी हमने अच्छी अच्छी उपलब्धियां छोड़ी हैं वह अपने अहंकार के कारण छोड़ी हैं। ध्यान रखना। एक घर उजड़ता है तो अकड़ के कारण। वो दो आदमी आपस में कभी नहीं लड़ते, जब भी लड़ते हैं तो दो अहंकार आपस में लड़ा करते हैं। दो समाज आपस में नहीं लड़ती, उनका अहंकार लड़ा करता है। दो धर्म आपस में नहीं लड़ते, उनकी अकड़ लड़ा करती है। और हिंदू मुस्लिम कभी आपस में नहीं झगड़ते, उनके अहंकार आपस में झगड़ा करते हैं। 13 और 20 पंथ आपस में कभी नहीं लड़ते, उनकी अकड़ लड़ा करती है। ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, झुक कर जियो, झुक कर जियो। हम तो वो हैं जिस पंथ में जाते हैं उसी पंथ में सम्मान पा जाते हैं। ध्यान रखिए। कोई 13 पंथी मंदिर में बुलाता है तो हम वहाँ भी सम्मान से जाते हैं। 20 पंथी बुलाता है वहाँ भी सम्मान से जाते हैं। श्वेतांबर बुलाए तो वहाँ भी सम्मान से जाते हैं।
और तो और कोई गुरुद्वारे में बुलाए तो हम वहाँ भी सम्मान से जाते हैं, चर्च में बुलाए तो सम्मान से जाते हैं, और तो और मेरे भाई शिरडी के मंदिर में भी बुलाए तो हम सम्मान से वहाँ भी पहुँच जाया करते हैं। ये झुकने की कला है। अकड़ो मत, मुंह मत फेरो, अहंकार में मत जियो। विनय के विमान में बैठकर मोक्ष की यात्रा होती है, अहंकार की कार में बैठकर मोक्ष की यात्रा कभी नहीं हुआ करती है। विनय के विमान में बैठ क्या फर्क पड़ता है? किसी से झुक के मिल लिए तो बिगड़ता क्या है? अपना क्या जाता है? एक बात याद रखना, जो पहाड़ पर चढ़ता है ना, जो पहाड़ पर चढ़ता है वो झुकता है, और जो उतरता है वो अकड़ता है। ध्यान रखिए, झुकने वाला ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, अकड़ने वाला कभी नहीं पहुंचता है। माता पिता के चरण छूते हो तो मत सोचना कि तुम उनका सम्मान कर रहे हो, हकीकत में तुम अपने आप का सम्मान कर रहे हो। जो माता पिता के चरण को इसमें तुम्हारा सम्मान है। सास ससुर के चरण छुओ तो सास ससुर का सम्मान नहीं, एक विनयवान बहू का सम्मान हुआ करता है। और अपने समाज में बड़े बुजुर्गों के चरण छू लो तो मान उनका नहीं बढ़ता, मान अपना बढ़ जाता है, बहुमान अपना हो जाया करता है। जितना झुकोगे उतना दुनिया के दिलों में राज करोगे। एक बात याद रखना, कीमती से कीमती पायल, पायल जानते हैं क्या बोलते हैं? पायल ही बोलते हैं ना, ठीक है। पायल में ही सब घायल हैं, क्या कर सकते हैं। कितनी भी कीमती पायल हो, कितनी भी महंगी पायल हो, कितनी भी बड़ी और सुंदर और वजनदार पायल हो, लेकिन जब भी पहनी जाती है, पैरों में पहनी जाती है, और 1 रुपए की छोटी सी बिंदी माथे पे लगाई जाती है, क्योंकि वो बिंदी बहुत छोटी हुआ करती है। बिंदी माथे पे चढ़ती है, पायल पैरों में जाती है। एक बार क्या हुआ, मैं मंदिर गया, राजा बाजार के मंदिर, शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने। एक बहुत बड़ा सा घंटा वहाँ पर लगा हुआ है। मैंने क्या देखा, एक पुजारी पूजा कर रहा है, छोटी सी घंटी लिए हुए है। मैंने घंटे को देखा और घंटी को देखा, दोनों में संवाद चल रहा था। घंटा बोला, यार मुझे लटका के क्यों रखा जाता है, मुझे दरवाजे पर क्यों लटका देते हैं, और ये घंटी तू इतनी सी है, तू भगवान के पास क्यों जाया करती है, तू तो बहुत छोटी है। कभी हिंदू मंदिर, वैष्णव मंदिर में देखना, पुजारी जब आरती करता है तो घंटी भगवान के पास ले जाता है, और घंटा जो होता है बाहर लटका रहता है। पूछा कि घंटा तू क्यों बाहर लटका है, घंटी तू क्यों भगवान के पास है? विचार करिए, उसने भगवान से पूछा कि मैं तुमसे दूर क्यों खड़ा हूँ, ये तुम्हारे पास क्यों आती है? भगवान ने इतना ही कहा कि घंटा तू अकड़ में है इसलिए वहाँ लटका है, और ये छोटी है इसलिए मेरे पास आ जाया करती है। इसने अपने आप को छोटा बना लिया है। जो छोटा होगा वो भगवान के निकट होगा। एक मां थी, बहुत गरीब, निर्धन थी, कुछ नहीं था उसके पास। उसका एक बेटा था। वह मां हमेशा दुखी रहती थी कि मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, इस बेटे का क्या होगा, इसका तो अभी जीवन शुरू हो रहा है। बड़ी दुखी थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक काम कर, कि जंगल में, तपोवन में एक पहुंचे हुए संत आए हैं, जा उनसे एक प्रश्न पूछ करके आ। उसने कहा, मां तू क्यों मुझे जंगल में भेज रही है, संतों से क्या प्रश्न करना, वो बैरागी लोग, वो सन्यासी लोग हमारे जीवन की समस्याएं। मां तूने मुझे इतना मजबूत बना दिया है, ऐसे संस्कार तूने मुझे दिए हैं कि अब मैं अमीरी के कभी ख्वाब नहीं देखा करता हूं। मां ने कहा, बेटा मैं मां हूं, तू मेरे कहने से एक बार उस संत के पास चला जा। बच्चे ने कहा, तू कह रही है मां तो मैं जाऊंगा। मांगना कुछ मत, मैंने तुझे सिखाया है कि गरीबी के दिन जी लेना, लेकिन किसी के सामने हाथ फैला। मांगना कुछ मत, बस जाना और एक प्रश्न पूछ के आना अपनी मां का। बच्चे ने कहा, मां बोल क्या प्रश्न पूछना है? बोले जाकर के पूछना कि हे संत जी, हे मनीषी, हे साधु संत, हे महात्मा, जरा एक बात तो बता दो। मेरी मां ने पूछा है कि हमारे ये दुख के दिन कभी खत्म होंगे या नहीं होंगे, और कुछ मत पूछना।
ये मत पूछना कि दुख का दिन खत्म कैसे करूं। बड़ी स्वाभिमानी मां रही, भेज दिया उसने संत के पास। बच्चा चला, पूना से ही चला होगा। कहां से चला हूं बोलो? पुणे से चला, जहां की खा रहे वहीं की बजाओ। पूना से चला वो बच्चा। पहले का जमाना था, पुराना जमाना था, गाड़ियां नहीं थी। और गाड़ियां थी तो गरीब के नसीब में गाड़ियां कहां होती, वह तो पैदल ही जाएगा। पैदल जा रहा था, चला जा रहा था। मां की एक सौगात लिए चला जा रहा था। एक प्रश्न संत से पूछ करके आना है। बहुत दूर जंगल था, चला गया जंगल में। शाम होने लगी, रात गिरने लगी। गोधूली की बेला, पशु घर वापिस आ रहे हैं, वो पैदल जा रहा है। एक सेठानी के घर वो पहुंचा। सेठानी से कहा कि सेठानी, तुम्हारा इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी हवेली है, मैं पैदल किसी संत के पास जा रहा हूं, क्या आज की रात तुम्हारे घर के बरामदे में गुजार सकता हूं? सेठानी बड़ी दयालु थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने कहा बेटा रात गुजारो, आओ विश्राम करो, रहो यहां आराम से। बोले रहना नहीं है, रात गुजारना है। सेठानी ने कहा सो जाओ। उसका रात में विश्राम कराया। सुबह जाने लगा तो सेठानी ने पूछा कि बेटा तुम ये तो बताओ, तुम जा कहां रहे हो? बोले मैं एक संत के पास जा रहा हूं और मेरी मां ने एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर लेने। बहुत बड़े संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, उसका उत्तर लेने में जा रहा हूं। सेठानी ने कहा संत के पास जा रहे? बोले हां। बोले बेटा तू मां का प्रश्न लेके जा रहा है, एक प्रश्न मेरा भी पूछे आना। अरे उसने कहा भाई गरीब पूछे तो पूछे, ये अमीर पूछ रही है प्रश्न। बोले एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। लड़का बड़ा संस्कारी था, उसने कहा कि मां तेरे घर में मैंने रात बिताई है, जो प्रश्न कहेगी मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। प्रश्न ही तो पूछना है। बोले बस पूछ के आ जाना। बोले क्या प्रश्न है? बोले बस जाके संत जी से पूछना, मेरी जो बेटी है वो बोलती नहीं है, जन्म से ही नहीं बोलती है, इतना पूछना। मैं मां हूं, मेरी चिंता है ये बेटी बोलेगी या नहीं बोलेगी, इसका विवाह होगा या नहीं हो। दो ही चिंता रहती है माँ बाप को। बोले ठीक है सेठानी, मैं जाके जरूर पूछूंगा। आगे बढ़ा, जैसे ही चलते गया 12-1 बज गए। प्यास लगी बड़ी जोर से, पानी की जरूरत थी उसे। क्या देखता है, एक जंगल में एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा बैठे हुए हैं। महात्मा से जाकर देखा कि महात्मा के कमंडल में जल भरा हुआ है। उसने महात्मा से कहा कि संत जी 2 अंजलि पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। संत हृदय था, बोले लो बच्चे पानी पियो, मैं तुम्हें प्यास बुझाता हूं तुम्हारी। लेकिन एक बात तो बताओ बेटा, तुमको मैंने पहली बार देखा है, तुम जा कहां रहे हो? बोले एक बहुत पहुंचे हुए महायोगी आए हैं, मेरी मां ने भेजा है कि जाके उनसे एक प्रश्न पूछ के। अरे उसने कहा एक काम कर बेटा, एक प्रश्न, हाँ ये तो दुनिया में लाइन लगी है, क्या करोगे प्रश्नों की हर जगह, जहां चले जाओ वहीं कोई ना कोई प्रश्न। समस्या सब जगह है जीवन में, चाहे कहीं भी जाओ। उसने कहा बाबा जी तुमको क्या समस्या है? बोले बस मेरा एक प्रश्न पूछ लेना कि 25 साल से साधना कर रहा हूं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, जाके पूछ लेना। उसने कहा भाई कितने गम हैं इस दुनिया में, ग्रस्त को गम हो तो हो, साधु संतों को भी दुख लगा हुआ। आगे बढ़ा, प्यास के बाद अब क्या लगेगी? हाँ सुरेंद्र कुमार जी ऐसा लग रहा है तुम ही जा रहे थे। बोले अब भूख लगेगी। आगे बढ़ा, बढ़ते गया। दोपहर हो गई, 3 बज गए। बड़ी जोरों से उसे भूख लगी। रास्ते में एक किसान था, हल चला रहा था। उसकी पत्नी कपड़े में बांध करके रोटी और भाजी लेकर के आती है, सब्जी लेकर के आती है अपने पति के लिए। इसे भूख लगी थी, ये टकटकी लगाए देख रहा था। किसान ने कहा क्यों रे, भूखा है क्या? बोली हाँ, ले रोटी खा। ध्यान रखना क्या जमाना था पहले का कि कोई भूखा होता था तो अपनी थाली का भोजन उसको दे दिया करते थे। संत एकनाथ जी महाराज
भोजन करने के लिए बैठे, हाथ पैर का मुख का आचमन किया, ध्यान लगाकर बैठे, भोजन की थाली सामने रखी है, वो भोजन की थाली रख के आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कर रहे। आंख खोली तो क्या देखते हैं संत एकनाथ? कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया। संत ने आंखें खोली, थाली खाली, रोटी गायब। अरे उनने कहा कहां गई मेरी रोटी? मैं तो परमात्मा का ध्यान कर रहा था और वो कुत्ता रोटी लेकर के। संत एकनाथ उठे, घी की कटोरी लेकर पीछे 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 जा रहे। हे प्रभु रुको, हे नारायण रुको, ठहर जाओ, कुत्ता तेज भाग रहा है। संत पीछे पीछे कटोरी लेकर के भाग रहे। अंत में कुत्ते को पकड़ लिया, रोटी मुंह में है। संत एकनाथ, लोगों ने कहा कैसा संत है, कुत्ते से रोटी छुड़ाने को भाग रहा है। पीछे पीछे गए, जाकर के हाथ जोड़ा उस कुत्ते के, हे नारायण। बोले क्या हुआ? लोगों ने कहा ये कर क्या रहे हैं संत एकनाथ? कहा हे नारायण, हे प्रभु, ये रूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो? घी तो छोड़ गए हो, ये घी की कटोरी लो, लाओ तुम्हारी रोटी में घी लगा देता हूं, घी लगी रोटियां खाइए। अरे लोगों ने कहा संत जी ये क्या कर रहे हैं आप, कुत्ते को घी लगा रहे हैं? मालूम है हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और मनीषी कहती है, संत के मुंह से निकला, बारे प्रभु क्या ओढ़नी उड़ाई मुझे इंसान की, और तुमने शकल बना ली स्वान की। हम तो वो लोग हैं जो जानवरों में भी भगवान के दर्शन किया। संत एकनाथ रोटी छीनने नहीं भागे, संत एकनाथ भागे कि घी लगी रोटी खाओ, तुम्हारा जीवन का आनंद आ जाएगा। तुमको ध्यान रखिए, मानिए क्या लोग थे। आज तो ये देखते हैं कि आदमी बैठा है, घर ही नहीं जा रहा, ये जाए तो हम खाए। ध्यान रखो, मामला बड़ा गड़बड़ उल्टा हो गया है। पहले के लोग आवाज लगाते थे आंगन में जाकर कि मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही हो, जो भी भूखा इस मोहल्ले में हो, मेरे घर आए, भोजन ग्रहण करे, उसके बाद में भोजन ग्रहण कर। पहले के वो लोग हुआ करते थे, सोचते थे ना कि कोई आवे तो हम खावे। आज के सोचते ये जावे तो हम खावे। ध्यान रख, मामला बदल गया। क्या लोग थे पहले के। किसान ने उसे रोटी खिलाई। किसान ने पूछा कि बेटा कहां जा रहे हो? उसने कहा फिर फंसे। रोटी तो खिलाई लेकिन बदले में बोले मैं एक योगी के पास जा रहा हूं, एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। किसान ने कहा बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। अरे लड़के ने कहा यार जहां जा रहा हूं वहां एक समस्या खड़ी है। अरे मैं तो सोच रहा था कि समस्याएं मेरे ही घर में है, मेरी झोपड़ी में है, मेरी गरीबी में है। सेठानी के यहां समस्या, संत के यहां समस्या, किसान के यहां। बच्चे ने पूछा क्या पूछना है? बोले ये पूछना कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, हल चलाता हूं, बीज बोता हूं, फसल बड़ी नहीं होती है। जो पेड़ लगे हैं मेरे खेत में इसमें फल नहीं आते हैं। संत से पूछना यहां फसल आएगी या? उसने कहा ठीक है, आपकी रोटी खाई है, पूछ लूंगा आपके लिए। बच्चा सोच रहा है हर किसी के घर में दुख है। मानिए मनुष्य स्वयं एक मंदिर है। एक बात स्मरण में रखना, मनुष्य स्वयं एक मंदिर है और ये धरती तीर्थ स्थान है। और जो मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है, एक बात याद रखना, मानव की सेवा सबसे बड़ी ईश्वर की आराधना हुआ करती है। इससे बड़ी ईश्वर की कोई पूजा नहीं होगी। दोस्ती इतनी आसान नहीं है। और एक बात याद रखना, दोस्ती के बिना कोई जिंदगी भी तो नहीं है। कोई है यहां पर जिसके कोई मित्र ना हो? है? हाथ उठा जिसका कोई दोस्त ना हो। आजकल तो दोस्तों की कमी नहीं है। पड़ोसी दोस्त हो या ना हो, फेसबुक से तो हजारों दोस्त बन जाया करते हैं, व्हाट्सएप से हजारों दोस्त बन जाया करते हैं। दोस्तों की कमी नहीं इस दुनिया में। कोई नहीं होगा जिसका, मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, मित्र तो होते ही हैं। मान्यवर
जिंदगी में यदि दोस्त ना रहे तो जिंदगी क्या बचेगी, कोई काम की नहीं रहेगी जिंदगी।